सांप को देखकर हर कोई घबरा जाता है और ये कोशिश करता है उससे दूर जाए या फिर तमाम जगहों पर ये देखने को मिलता है कि लोग सांप को मार देते हैं, उसकी हत्या करके फेंक देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास जो सांप हैं, जो जंगल में, बागीचे में या घरों में होते हैं, उसमें से सिर्फ 4 ही ऐसे सांप हैं जो जहरीले होते हैं। और वो भी सांप पहले आप पर हमला नहीं करते, वो हमला तब करते हैं जब आप उनको छेड़ते हैं। इसी को लेकर के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ गोरखपुर में जितने भी वन विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनको दिया जा रहा है और लोगों को भी समझाने की ये कोशिश की जा रही है कि जो सांप हैं उनकी हत्या ना करें। अगर कहीं भी किसी के घर में या कहीं आसपास सांप निकल जाए तो उसको कैसे टैकल करें, किस हेल्प को वो किस व्यक्ति को बुलाएं ताकि उससे मदद मिल सके, इसको लेकर के ट्रेनिंग की जा रही है। सर, डॉक्टर योगेश जी हैं, चिड़ियाघर के वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सर, एक जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग के जरिए क्या मैसेज और किस तरह से अपने जो रेंजर्स हैं, अपने जो वन विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप लोग ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं? एक्चुअली बहुत दिनों से इसके बारे में सोचा जा रहा था कि चिड़ियाघर में ऑलरेडी एक सांप घर है और उसमें बहुत सारे प्रजातियों के सांप भी हैं। साथ में ये हो रहा था कि हम लोग बीच में जो फॉरेस्ट का जो हमारा डिपार्टमेंट है पूरा, उसमें अक्सर रेस्क्यू के लिए आता है। कहीं बहुत जगहों से कॉल आती है कि आपके यहाँ सांप निकल गया है, उनको पकड़वाना है। तो इसमें लोग सांप पहचानते कम हैं और हमारा जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है वो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करना होता है। तो उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाना बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसे में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स और टीएसए के कुछ एक्सपर्ट्स हैं और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, इन सभी लोगों को आज बुलाया गया था प्राणी उद्यान में। इनके द्वारा जो हमारे जू कीपर्स हैं, जो हमारे प्राणी उद्यान के स्टाफ हैं, जो हमारे महाराजगंज, गोरखपुर और संत कबीर नगर के जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं, उन सभी को यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था और उनको हैंड्स ऑन प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिसमें उनको सांपों को कैसे सुरक्षित पकड़ के उनको रेस्क्यू करके और वापस उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज किया जाए, इसके बारे में प्रशिक्षण चल रहा है। सर, एक और बात, आप चिकित्सक भी हैं और इन सांपों के बीच में आप रहते भी हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया तो शुरुआत में लोग कितने जल्दी उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं, क्योंकि जो 1 घंटे का बताया जाता है कि जो समय होता है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम लोग झाड़ फूँक करना शुरू कर देते हैं और ख़ासतौर पर पूर्वांचल में परंपरा काफ़ी है। तो कितना लोगों को इस चीज़ को लेकर के अवेयर होना चाहिए और कितने जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचना चाहिए? नहीं, देखिए, होता क्या है कि जब कोई सांप काटता है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगर आप सांप पहचानते हैं, अगर वहाँ के जो लोग भी हैं वो सांप को पहचानते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर सांप को नहीं पहचान पाते हैं तो अगर ये क्लियर हो जाता है कि सांप जहरीला नहीं है, तब तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन जब सांप को नहीं पहचानते हैं तो उसमें सबसे पहला जो 1 से 1.5 घंटे का समय होता है, उसमें एक्चुअली जब सांप काटता है तो उसका जो जहर अंदर जाता है वो एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि सीधे चला जाएगा और सीधे अपना काम का, उसका एक शरीर का एब्जॉर्ब होकर हार्ट तक जाता है, हार्ट से पंप होकर पूरे शरीर में फैलता है, तो उसकी एक समय लगता है। इस पूरे समय में अगर हम उसको, जो गोल्डन पीरियड कहते हैं, वो 1 से 1.5 घंटे का समय होता है और डिपेंड करता है कि किस जगह पे काटा है, कितने बॉडी वेट को काटा है, कितना उसका जो बाइट था वो किस तरीके का, किस लेवल का था, कितना जो जहर है उसको उसने शरीर में छोड़ा है, ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में 1 से 1.5 घंटे का जो समय होता है वो गोल्डन पीरियड होता है। इसमें अगर आप नज़दीकी अस्पताल में पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से जान बच जाएगी। सर, कोई हेल्पलाइन भी है वन विभाग की या आपके चिड़ियाघर की, जिसके जरिए अगर कहीं किसी के घर में, मोहल्ले में सांप दिखे तो बुला सकें और लोग उसको रेस्क्यू करा सकें? नहीं, वन विभाग की पूरी टीम ही एक रेस्क्यू के लिए काम करती है। ऐसे में कभी भी अगर होता है तो पूरे वन विभाग में आप कहीं भी किसी को भी कॉल कर सकते हैं। जो नियरेस्ट फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहाँ कंडक्ट कर सकते हैं।